हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बिहार पुलिस कांस्टेबल का 2020-21 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो इस वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे कुल पदों की संख्या 8415। परीक्षा तिथि 21 मार्च 2021। योग्यता क्या रहेगी, आयु सीमा क्या रहेगी, परीक्षा पैटर्न क्या रहेगा, सारी बातें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। यदि वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास ही में आपके बेल आइकन होगा, उसको भी दबा लें। इससे आने वाली सारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। हे गाइस, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6392409447। इस व्हाट्सएप नंबर पर एक ग्रुप बनाया गया है और उस ग्रुप में डेली लाइव टेस्ट लिया जाता है रात के 10 बजे। लाइव टेस्ट की जो फीस है वो है 100 रुपये। तो फीस आप हमें इस पेटीएम नंबर पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। हमारा नंबर है पेटीएम नंबर 6392409447। फीस जमा करने के बाद मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा, जहां पर आपको आर्मी, पुलिस, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, बीएसएफ ऑल डिफेंस एग्जाम के लिए लाइव टेस्ट लिया जा रहा है। तो जल्दी से आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए और इस टेस्ट का हिस्सा बनिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो इस वाले वीडियो में देखिए एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, फीस क्या रहेगी, फॉर्म कब से फिल कर सकते हैं, और भी काफ़ी सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए इसके वेबसाइट है www.csvc.vis.nic.in पर जाकर आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। देखिए गाइस, बिहार पुलिस, बिहार सैन्य पुलिस, विशेषीकृत इंडिया रिजर्व वाहिनी, बिहार राज्य औद्योगिक सुरक्षा वाहिनी में सिपाही के रिक्त पद हेतु पुरुष एवं महिला उम्मीदवारों की सीधी नियुक्ति हेतु सूचना। देखिए आवेदन, ऑनलाइन आवेदन प्राप्ति की जो अंतिम तिथि है 14/12/2020 यानी कि 14 दिसंबर 2020। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि बिहार पुलिस कांस्टेबल की 8000 के करीब वैकेंसी आने वाली हैं। तो ये वैकेंसी अब आ चुकी हैं। तो देख सकते हैं 8415 टोटल पोस्ट है इसमें। वेतन की बात करते हैं 21,700 से 69,100। और भी काफ़ी सारी जानकारी है, मैं आपको दो देता हूँ। तो देखिए इन पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन संख्या 5/2020 यहाँ जारी किया जा रहा है। ऑनलाइन आवेदन पद भरने की जो प्रक्रिया है ये 13/11/2020 से प्रारंभ होगी। तो 13 नवंबर 2020 से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। देखिए गाइस, मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो आपकी लिखित परीक्षा होगी इसमें 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए असफल घोषित किए जाएंगे। यह बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। लिखित परीक्षा अंतिम मेधा सूची का आधार नहीं होगा। लिखित परीक्षा केवल शारीरिक दक्षता जांच माप परीक्षा के लिए क्वालिफाइंग के आधार पर आपका होगा। ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब देखिए सिपाही के लिए आवेदन हेतु जो अन्य राज्य से बिलोंग करते हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ, काफ़ी लोग पूछते हैं कि क्या सर मैं इस फॉर्म को फिल कर सकता हूं। तो उन सभी बच्चों को मैं बता देना चाहता हूं, वो सभी बच्चे इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो देखिए योग्यता की बात सबसे पहले करते हैं। तो यदि आपने 10+2 किया है यानी कि आप इंटर पास हैं तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है। दिनांक 1/8/2020 से आपकी जो है जो इंटरमीडिएट उत्तीर्ण है वहां से काउंट किया जाएगा। और भी कुछ है, 10+2 उत्तीर्ण अथवा बिहार राज्य सरकार के मदरसा बोर्ड द्वारा निर्गत मौलवी प्रमाण पत्र अथवा बिहार राज्य के संस्कृत बोर्ड द्वारा निर्गत शास्त्री अंग्रेजी सहित अथवा आचार्य अंग्रेजी सहित प्रमाण पत्र अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य समकक्ष शैक्षणिक अर्हता होगी। तो कहने का मतलब है कि यदि आप 10+2 किए हुए हैं तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। कहने का मतलब है इंटर। अब एज लिमिट की बात कर लेते हैं। तो देखिए एज लिमिट आपकी ये जो 1/8/2020 से काउंट की जाएगी मैट्रिक सर्टिफिकेट के आधार पर। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो देखिए सामान्यतः अनारक्षित वर्ग के पुरुषों एवं महिलाओं के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष से अधिकतम 25 वर्ष होनी जरूरी है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। जो सामान्य आरक्षित वर्ग के पुरुष और महिलाएं हैं उनकी जो उम्र होनी जरूरी है 18 से 25 साल। तो ये आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। देखिए पिछड़े वर्ग की बात करते हैं। तो पिछड़ा वर्ग कोटि अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए न्यूनतम आयु है 18 वर्ष अधिकतम 27। और पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि की महिलाओं के लिए जो न्यूनतम आयु है 18 वर्ष से अधिकतम 28 वर्ष। अनुसूचित जाति की बात करते हैं तो अनुसूचित जाति में महिलाओं के लिए न्यूनतम आयु जो 18 से अधिकतम 30 वर्ष। अब देखिए इसमें आयु सीमा में छूट भी दी जा रही है। तो देखिए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कोटि के अभ्यर्थियों और महिलाओं के लिए न्यूनतम आयु 18 और
अधिकतम 30 वर्ष। और देखिए सभी कोटि आरक्षण बिहार के प्रतिक्षण बिहार में नामांकन गृह रक्षकों को निर्धारित अधिकतम सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। अभ्यर्थियों की उम्र की गणना मैट्रिक अथवा संकर परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि के आधार पर की जाएगी। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। चलिए बात करते हैं ऊंचाई, सीना, वजन के लिए कोई अंक दे नहीं होगा, ये आपको ध्यान में रखना है, परंतु विहित अर्हताएं पूरी नहीं करने वाले अभ्यर्थी असफल घोषित कर दी जाएंगी। जैसे कि ऊंचाई में देखिए अनारक्षित सामान्य पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए 165 सेंटीमीटर, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए न्यूनतम 160 सेंटीमीटर, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए न्यूनतम 160 सेंटीमीटर, भारतीय मूल के गोरखा पुरुषों के लिए सिर्फ बिहार सैन्य पुलिस गोरखा बटालियन में न्यूनतम 160 सेंटीमीटर, सभी वर्गों की महिलाओं के लिए न्यूनतम 155 सेंटीमीटर ऊंचाई जरूरी है, तभी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए सीना की बात कर लेते हैं सिर्फ पुरुषों के लिए। तो अनारक्षित सामान्य पिछड़ा पुरुषों के लिए है बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर न्यूनतम, फुलाकर 86 सेंटीमीटर न्यूनतम। फुलाने के बाद सीना की माप में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना अनिवार्य होगा। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर न्यूनतम, फुलाकर 86 सेंटीमीटर न्यूनतम। फुलाने के बाद सीना की माप में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना अनिवार्य होगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब बात करते हैं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए। बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर न्यूनतम, फुलाकर 84 सेंटीमीटर न्यूनतम। फुलाने के बाद सीना की माप से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना अनिवार्य है। और भारतीय मूल के गोरखा के लिए बिहार से जो बिलोंग करते हैं, जो बटालियन से बिलोंग करते हैं, बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर न्यूनतम, फुलाकर 84 सेंटीमीटर न्यूनतम। फुलाने के बाद सीना की माप में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना अनिवार्य है। और महिलाओं के लिए सीना की माप नहीं होगी। वजन सभी वर्गों की महिला उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम 48 किलोग्राम होना आवश्यक है। देखिए सभी महिलाएं का जो वजन है वो 48 किलोग्राम होना जरूरी है, तभी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब बात करते हैं नियुक्ति की प्रक्रिया। तो प्रथम चरण में आपकी लिखित परीक्षा होगी। और देखिए इसमें देखिए OMIR पे आपकी जो प्रश्न पत्र होगा, जो आपका जो लिखित परीक्षा आपकी होगी वो ऑफलाइन आपकी परीक्षा होगी। और ये आपका जो प्रश्न पत्र होगा 2 घंटे का प्रश्न पत्र होगा। 100 प्रश्न इसमें होंगे, प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिए जाएंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। इसमें देखिए निगेटिव मार्किंग भी होगी इसमें आपकी। और जो आपका लिखित परीक्षा का जो स्तर होगा ये 10+2 लेवल का होगा, ये भी आपको बात ध्यान में रखनी है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइम में आपके क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और ये आपकी जो परीक्षा होगी OMR सीट के आधार पर परीक्षा आपकी संपन्न कराई जाएगी। ठीक है, पाठ्यक्रम की बात कर लेते हैं। तो देखिए पाठ्यक्रम अभी तक फिलहाल आया नहीं है, मैं आपको पाठ्यक्रम के बारे में थोड़ी देर में बताऊंगा। लिखित परीक्षा में 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए असफल घोषित किए जाएंगे। लिखित परीक्षा अंतिम मेधा सूची का आधार नहीं होगा, लिखित परीक्षा केवल शारीरिक योग्यता परीक्षा के आधार पर ही किया जाएगा, ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। अब देखिए द्वितीय चरण में क्या होता है। द्वितीय चरण में शारीरिक योग्यता, जब आप रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर जाते हैं, शारीरिक योग्यता दक्षता परीक्षा होगी। दौड़ जो होगी अधिकतम 50 अंक की होगी, जो की दौड़ होगी 50 अंक की आपकी दौड़ होगी। देखिए 5 मिनट से कम 50 अंक दिए जाएंगे, 5 मिनट से 20 सेकंड 40 अंक दिए जाएंगे। तो 5 मिनट 20 सेकंड से अधिक 5 मिनट या 40 सेकंड से तक 30 अंक दिए जाएंगे। 5 मिनट 40 सेकंड से अधिक एवं 6 मिनट तक 20 अंक दिए जाएंगे। 6 मिनट से अधिक समय लेने वाले पुरुष अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जाएगा। तो आप रनिंग की प्रैक्टिस अभी से स्टार्ट कर दीजिए, कहने का मतलब मेरा यही है आप लोगों से। सभी कोटि महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर अधिकतम 5 मिनट, 4 मिनट से कम 50 अंक, 4 मिनट से 20 सेकंड 40 अंक, और 4 मिनट 20 सेकंड से अधिक एवं 4 मिनट 20 सेकंड से तक 30 अंक दिए जाएंगे। 4 मिनट 40 सेकंड से अधिक 5 मिनट तक 20 अंक दिए जाएंगे। और 5 मिनट से अधिक समय लेने वाली अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जाएगा। इसके बाद आपका आ जाता है गोला फेंक, अधिकतम 25 अंक का होगा। सभी कोटि के पुरुषों के लिए 16 पौंड का गोला न्यूनतम 16 फीट फेंकना होगा। 16 फीट गोला को फेंकना होगा, तभी आप सफल घोषित किए जाएंगे। और भी काफी कुछ इसमें है। 16 फीट से 17 फीट तक 9 अंक दिए जाएंगे। 17 फीट से ज्यादा 18 फीट तक फेंकते हैं तो 30 अंक दिए जाएंगे। 18 फीट से ज्यादा या 19 फीट तक करते हैं तो 17 अंक दिए जाएंगे। 19 फीट से ज्यादा या 20 फीट तक करते हैं तो 21 अंक दिए जाएंगे। और 20 फीट से ज्यादा करते हैं तो 25 अंक दिए जाएंगे। देखिए 16 फीट से कम फेंकने वाले गोला फेंकने वाले पुरुष अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। अब बात कर रहे हैं सभी कोटि की महिलाओं के लिए। तो देखिए 12 पाउंड का जो गोला न्यूनतम है ये 12 फीट फेंकना होगा। तो प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए गोला फेंकने की आप लोग। 12 फीट से 13 फीट फेंकती है 9 अंक दिए जाएंगे। 13 फीट से ज़्यादा 14 फीट फेंकते हैं तो 13 अंक दिए जाएंगे। 14 फीट से ज़्यादा 15 फीट फेंकते हैं 17 अंक दिए जाएंगे।
15 फीट से ज़्यादा या 16 फीट तक फेंकते हैं 21 अंक दिए जाएंगे। 16 फीट से ज़्यादा फेंकते हैं तो 25 अंक दिए जाएंगे, और 12 फीट से कम फेंकने वाली महिला अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जाएगा। ओके, अब देखिए ऊंची कूद की बात करते हैं। ऊंची कूद जो होगी अधिकतम 25 अंक की होगी आपकी। सभी कोटि के पुरुषों के लिए न्यूनतम 4 फीट, 4 फीट 13 अंक, 4 फीट 4 इंच 17 अंक मिलेंगे इसमें, 4 फीट 8 इंच करते हैं यदि आप 21 अंक मिलेंगे, 5 फीट तो 25 अंक आपको मिलेंगे। 4 फीट से कम कूदने वाले पुरुष अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जाएगा। सभी कोटि की महिलाओं के लिए न्यूनतम 3 फीट जरूरी है। यदि महिलाएं 3 फीट फेंकती हैं तो 13 अंक, 3 फीट 4 इंच फेंकती हैं 17 अंक, 3 फीट 8 इंच फेंकती हैं तो 21 अंक, 4 फीट फेंकती हैं तो 25 अंक। तो आप जो ऊंची कूद की भी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए। और देखिए 30 फीट से कम कूदने वाली महिला अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जाएगा। नियत पुरुषों के लिए 6 मिनट एवं महिलाओं के लिए 5 मिनट में दौड़ पूरी करने के लिए भाई अभ्यर्थियों को गोला फेंक एवं ऊंची कूद स्पर्धा में न्यूनतम निश्चित मानदंड पूरा करने पर असफल घोषित किया जाएगा तथा ऐसे अभ्यर्थियों जिन्हें स्पर्धाओं में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थियों को सभी स्पर्धाओं में अलग अलग सफल होना होगा। मात्र गोला फेंक एवं ऊंची कूद में अधिकतम 3 मौके दिए जाए। देखिए गोला फेंक में आपको और ऊंची कूद में 3 मौके दिए जाएंगे। गोला फेंक में और ऊंची कूद में 3 मौके दिए जाएंगे। यदि आप तीनों मौके में असफल होते हैं तो आपको बिल्कुल असफल घोषित कर दिया जाएगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। और भी कुछ है, देखते हैं क्या क्या है। और अब देखिए वैकेंसी की बात कर लेते हैं। तो देखिए सामान्य वर्ग अनारक्षित की 3489 वैकेंसी हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 842 वैकेंसी हैं। अनुसूचित जाति के लिए 1307 वैकेंसी हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए 82 वैकेंसी हैं। अत्यंत पिछड़ा वर्ग की 1470 वैकेंसी हैं। पिछड़े वर्ग की 980 वैकेंसी हैं। पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए 245 वैकेंसी हैं। टोटल वैकेंसी है 8415। ये आपको बात ध्यान में रखनी है, ठीक है। फॉर्म को फिल कर दीजिए आप लोग ताकि आप टेंशन फ्री हो जाएं। और देखते हैं और क्या क्या चीज़ें इसमें जो ही मांगी जा रही हैं। तो वैसे तो मैंने आप लोगों के सामने काफ़ी चीज़ें शेयर कर दी हैं। कट ऑफ के बारे में भी तो नहीं बताऊंगा फिलहाल। और जो भी आपको बात पूछनी है तो कमेंट करके भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ये इसकी वेबसाइट है। इस वेबसाइट पर जाकर आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे ऑनलाइन आवेदन पत्र के बारे में। तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया है कि आप कब से फॉर्म फिल कर सकते हैं। फ़ोटो कैसे लगेगी तो आप निर्देश पढ़ लेना, नोटिफिकेशन डाउनलोड करके CSVC की ऑफिशियल साइट पर जाकर जल्दी से आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करिए। और सारी जो मतलब स्ट्रक्चर्स दिए हैं उन सभी स्ट्रक्चर्स को आप जरूर पढ़ लें आप लोग, जिससे कि आपको जानकारी हो जाए ताकि आपका फॉर्म जो है वो गलत ना हो। इतना काम और आप लोग करना। जो भी जानकारी चाहिए नोटिफिकेशन डाउनलोड कीजिए और पढ़ लीजिए। पूरा नोटिफिकेशन आपका हिंदी में है, आप आसानी से पढ़ सकते हैं, ठीक है। और कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। कमेंट करिए, आपको रिप्लाई मिलेगा।